हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दो टॉपिक का एक साथ मर्जर चैप्टर है और जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट पे कई सेशन पहले कर चुके हैं। आज के सेशन में हम आपसे जो बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी है क्या, किसे कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि किसी भी देश की जब बात की जाती है बेरोजगारी की, तो ये देश की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और आज विश्व का हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। जब हम अपने देश हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करते हैं, तो ये समस्या हमारे देश में भी बनी हुई है और ये हमारे को विश्व गुरु बनने में कहीं ना कहीं एक बाधक बन रही है, बैरियर का काम कर रही है, रोक रही है। क्योंकि हमारे पास युवा तो हैं, रिसोर्सेज भी हैं। हमारे देश में 2021 के डेटा को अगर एनालाइज किया जाए तो 229 मिलियन हमारे देश में यूथ हैं जिनकी उम्र 18 to 29 ईयर है। और ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान जैसे देश की आबादी से भी ज्यादा है। युवा है, युवा का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा। और ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्किल का हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि युवा जितनी जोश से काम कर पाएगा, उस जोश से एक ओल्ड एज आपका पर्सन काम नहीं कर सकता। तो बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में भी बनी हुई है। ये अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसे हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स टू वर्क, हैविंग स्किल बट डोंट गेट द जॉब। यही होता है ना, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है, काबिलियत है, जेन्युइन रेट पर काम करना चाहता है, जो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में जो रेट है उसकी काम करने के लिए रिवॉर्ड में होना चाहिए, मगर उसे काम नहीं मिल पाता, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाती है। और किसी भी देश में जब बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है, तो उस देश का विकास, उस देश का औद्योगिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पाता। क्योंकि देश की तरक्की करनी है, देश का विकास करना है, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करना होगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सामाजिक समस्या होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, जो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देती है, करप्शन को बढ़ावा देती है, बहुत तरीके की अलग अलग गलत समस्याओं को बढ़ावा देती है। और 2022 जनवरी के अगर डेटा को एनालाइज करें, तो देश में प्योर अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 6.6% का बताया गया है। 6.6% मतलब क्या? बाकी लोग, सबको जॉब मिल गई, सबको अपने हुनर के हिसाब से जॉब मिल गई, सब लोग काम में लग गए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लग गए? ऐसा नहीं है। 6.6% का जो ये आंकड़ा आया है, ये वो लोगों का आंकड़ा है जिनको काम नहीं मिला है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा देश जो युवा प्रधान देश है, युवाओं से भरा देश है, तो उस देश में क्योंकि बात किया जाता है एवरी पर्सन हैव अ यूनिक क्वालिटी, और यूनिक क्वालिटी का जितने अच्छे से हम यूज करेंगे, उतना ही हमारे लिए ये जनसंख्या जो आज एक बर्डन बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बन सकती है, एसेट्स बन सकती है, अगर उस क्वालिटी को
उस पोटेंशियल को, उस स्किल को, उस यूनिक क्वालिटी का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन किया जाए, उपयोग किया जाए, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा बेरोजगार हम उसे कहेंगे जिसमें काबिलियत है, काम करना चाहता है। पहले तो काबिलियत है, काबिलियत है, 2 हाथ है, 2 पैर है, फिजिकली फिट है, जानकार है, स्किल्ड है, काम करना चाहता है, स्वस्थ है, जेन्युइन जो रेट है मार्केट का उस रेट पर काम करना चाहता है, मगर उससे काम नहीं मिलता, तो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। तो बेरोजगार केवल हम जब बात करते हैं डेटा को एनालाइज करके 6.6%, तो ये आंकड़ा परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हमको दिखते हैं जो काम करते दिखते हैं, मगर होता क्या है? हम उन्हें बेरोजगार कहते हैं। एक किसान जो हमारे देश, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो उसमें जितने भी किसान लगे हुए हैं कृषि के काम में, वो भी कहीं न कहीं साल के 4 महीने 6 महीने तो काम उनके पास होता है, बाकी के 6 महीने वो कुछ नहीं काम होता, खाली बैठे रहते हैं। मौसमी काम है, छिपी बेरोजगारी की समस्या है, काबिलियत के हिसाब से किसी को काम नहीं मिलता तो वो भी बेरोजगारी है। जरूरत से ज्यादा लोगों का अगर किसी काम में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो भी बेरोजगारी की समस्या है। जरूरत है 4 लोगों की, लगे हैं 8 लोग। जरूरत है 4 लोगों की, लगे हैं 6 लोग, 10 लोग। उसका रिजल्ट क्या होता है? जो काम 4 लोग कर सकते हैं वो 10 लोग और बिगाड़ देते हैं। तो ये भी एक क्या है? बेरोजगारी है। तो ये बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि बेरोजगारी वास्तव में कितने तरीके की हो सकती है। किसी बेरोजगारी समझें, क्योंकि अक्सर लोग हम देखता है कि ये काम में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हैं, एम्प्लॉयड कहना चाहिए, मगर वास्तव में वो एम्प्लॉयड नहीं होते, उनको क्या है? अनएम्प्लॉयड कहा जा सकता है। आप अक्सर देखते हो, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा गया है, आज भी देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है। और क्योंकि समस्या तो वहां जनरेट हो जाती है जहां पे खेती एक पारिवारिक उद्योग बन के रह जाता है। जितने लोग हैं सब लोग खेती में पार्टनर हैं, सभी लोग मेंबर हैं। जरूरत है 2 लोगों की, क्योंकि खेत बहुत छोटा सा है और लगे हैं 5 लोग, तो क्या हुआ? 2 खेत तो बड़ा नहीं हो जाएगा, तो बाकी के 3 लोग जो जरूरत से ज्यादा लगे हुए हैं वो भी बेरोजगार कहे जाएंगे। तो आइए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कह सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। भाई क्या है? When more than actually required involved in the production activity, that is called disguised unemployment. जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, तो क्या होगा? जो ज्यादा लगे हैं वो क्या हैं? आपके अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ये दिखती नहीं है, ये छिपी हुई समस्या है। हम उनके स्किल का यूज नहीं कर पाते। हम उनकी स्किल का जब यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो बार बार यही कहते आ रहे हैं, पास्ट के सेशंस में भी हमने कहा है कि एवरी पर्सन हैव अ यूनिक क्वालिटी। हर इंसान में एक यूनिक क्वालिटी होती है। अगर उसकी उस यूनिक क्वालिटी को यूज कर लिया जाए
हर इंसान डॉक्टर नहीं होता, हर इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, हर इंसान डांसर नहीं होता, हर इंसान आर्टिस्ट नहीं होता। तो जिसमें जो काबिलियत है, अगर उसी काबिलियत को उसका अच्छे से यूज किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। यहां पे क्या है, जरूरत से ज्यादा लोग एक ही तरह के बिजनेस में लगे हुए। अक्सर देखा जाता है फैमिलियर बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है, जरूरत है 2 लोगों की, 4 लोगों की, और परिवार में जितने हैं सब लोग दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। तो जरूरत तो 4 लोगों की है, बैठे 5 लोग हैं, तो पांचवा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत मैक्सिमम 4 लोगों की ही है। इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है, इतना बड़ा उद्योग का क्षेत्र नहीं है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो ये पांचवा जो अननेसेसरी इन्वॉल्व है, उसके ना रहने का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी समस्या जो होती है वो क्या कहलाती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। और बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में, हमारे हिंदुस्तान के विकास में, हमारे वतन के विकास में, हमारे इंडिया के विकास में कहीं ना कहीं बैरियर का रोल प्ले कर रही है। हमको विश्व गुरु बनने से वो रोक रही है। दूसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं मौसमी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका काम सालों साल नहीं होता, मौसम के हिसाब से सीजनल बिजनेस। टेंट वालों का काम बात करें, टेंट हाउस का काम है, कैटरिंग का काम है, तो लगन है तो काम है, लगन नहीं है तो खाली बैठे हुए हैं। गेस्ट हाउस की बुकिंग कब होगी? जब लगन होगी, जब शादी विवाह का सीजन चलेगा तो टेंट हाउस वालों को काम मिलेगा, कैटरर्स को काम मिलेगा, हलवाई को काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। और सीजन नहीं है, लगन नहीं है, तो क्या हो गया? खाली बैठे। वुलन गारमेंट्स की बात करते हैं, सीजनल बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस वुलन कपड़ों का है, जैकेट्स का बिजनेस है, तो सेल कब होगी? नवंबर से लेके फरवरी तक में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। मगर जब ये बात आ जाती है मार्च से अक्टूबर सितंबर तक की बात की जाती है, तो सेल बहुत फर्क पड़ जाती है, डिमांड बहुत कम हो जाती है। ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व फार्मर्स के सामने भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पाई जाती है। भाई बात आ गई कि सीजनल, जिनका काम कैसा है? सीजन के हिसाब से, सीजन है तो काम है, और सीजन चला गया तो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये भी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है जो 6.6% में मेजर तो नहीं किया गया। क्यों नहीं मेजर किया गया? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का वो जो डेटा बता रहा है वो कह रहा है प्योर अनएम्प्लॉयमेंट, जिनमें काबिलियत है, काम करना चाहते हैं मगर काम नहीं मिला उनको। यहां पे क्या है? मौसम आएगा काम आ जाएगा, मौसम चला गया काम चला गया। तो ये क्या है? प्योर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। कुछ समय काम रहता है, कुछ समय काम नहीं रहता। नेक्स्ट टाइप पे बात करें तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक बेरोजगारी। ये औद्योगिक बेरोजगारी होती क्या है? आप बात करते हैं क्योंकि जब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक पर्सन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जॉबलेस हो जाता है, तो वो उद्योग हमारा क्या होता है? कहीं ना कहीं, या उस उद्योग में काम करने वाले कहीं ना कहीं क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। हम बात करते हैं मुरादाबाद के बर्तन उद्योग की बात करें, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा उद्योग था, उद्योग का हब था। कन्नौज का इत्र उद्योग की बात करें, परफ्यूम की बात करते हैं, तो आज वो बंद के कगार पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आज क्या हो गए? जितने में इत्र की छोटी सी शीशी मिलती है, उतने में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कारण, नए नए एसेंस के कारण, नए नए रिसर्च के कारण
हो क्या गया, ये उद्योग बंद के कगार पे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उतने में बड़ी बड़ी बोतलें अवेलेबल हो गई हैं। क्रॉकरी के बर्तन मुरादाबाद के उद्योग को, बर्तन उद्योग को बंद कर चुके हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन को, तांबे के बर्तन को रख रखाव बहुत ही टिपिकल्ट है, महंगे पड़ते हैं। उसके कंपैरिजन में स्टील का बर्तन, फाइबर का बर्तन इजीली हमारे लिए क्या है, आसानी से रखना, उसमें चमक ज्यादा है, मेंटेनेंस की कॉस्ट का क्या है, कम है। और रिजल्ट क्या हो गया, ये उद्योग जो हमारे हिंदुस्तान की शान हुआ करता था, आज वहां का उद्योग, वहां पे काम करने वाले लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ये क्या रिजल्ट है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कहीं न कहीं मॉडर्न इंडस्ट्रियल नई नई तकनीक के विकास के कारण ये लोग बेरोजगार हो गए। जब बात करते हैं तो एजुकेटेड, शिक्षित बेरोजगारी, क्या आ गया, शिक्षित बेरोजगारी की बात की जाए तो जो लोग क्या हैं, काम करना चाहते हैं मगर उनको काम उनकी काबिलियत के हिसाब से एज पर एजुकेशन लेवल, भाई उनकी शिक्षा का जो स्तर है उस स्तर के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से आज नौकरी का फॉर्म आता है। चपरासी के लिए पानी पिलाने की नौकरी है तो उसके लिए बड़े बड़े MBA क्वालिफाइड लोग नौकरी के लिए दौड़ते हैं। इंजीनियर्स भी अप्लाई करते हैं। क्या इनकी काबिलियत, इनका हुनर, क्या इनकी शिक्षा का स्तर का लेवल यही है पानी पिलाने का? और मजबूरी में जॉब भी करते हैं। जब ऐसी समस्या होती है, जब लोग अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो काम करते हुए भी वो बेरोजगार कहलाते हैं। और ऐसे अनएम्प्लॉयड को हम लोग कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एम्प्लॉयड पर्सन की काबिलियत का सही से यूज नहीं करेगा, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इनोवेटिव नहीं होगा, और रिजल्ट कहीं न कहीं देश के विकास में हेल्पिंग रोल नहीं प्ले करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। जब हम बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वास्तव में ये किसे कहा जाए तो ये प्योर अनएम्प्लॉयमेंट है, प्योर है। जब लोग काम करना चाहते हैं, हुनर है, मौजूदा जो रेट चल रहा है मजदूरी का, काम का, उनके रिवॉर्ड होना चाहिए, सब कुछ सही है, मगर उसके बाद भी उनको काम नहीं मिल पाता है। अभी तक काम मिलता था, समय समय पर मिलता था, वो बात किया। आज हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं वो क्या है, फेल टू गेट द जॉब, काम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कैसा कहलाएगा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वास्तव में यही आंकड़ा 6.6% का है। जो 6.6% कह रहे हैं कि 94% लोग नौकरी पा गए हैं, काम पा गए हैं, वास्तव में वो 94% में ये छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, एजुकेटेड बेरोजगारी, ये तमाम उसमें सब इन्वॉल्व है, जिनको हम लोग एम्प्लॉयड कह दे रहे हैं। प्योर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो यहां पे छिपी हुई है। फिर बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसे कहा जाए पार्शियली एम्प्लॉयड। जब हम कहते हैं पार्शियली एम्प्लॉयड तो बात क्या आती है, जब लोगों में हुनर है, काबिलियत है, मगर उन्हें फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, पार्ट टाइम जॉब मिलती, काम कर सकते हैं, 8 घंटे मिला है 2 घंटे का काम कर सकते हैं, 10 घंटे मिला है 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे का काम मिलता है। और जो मिलता है, जो उनको मिलना चाहिए रेम्युनरेशन, उसके रिवॉर्ड में, उसके तुलना में जब हम करते हैं तो वो बहुत कम पे काम करते हैं। उनका हुनर है 50,000 रुपए महीना कमाने का और मिलता है 20,000, 20,000 पे काम करने को मजबूर है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या कहलाएगा, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। देश विकास कर पाएगा इसको लेके?
इनको जोड़ के, इनको लेके चल के हम अपने देश का पूरी तरह से विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक इस तरह की बेरोजगारी हमारे देश में बनी हुई है, विश्व के किसी भी देश में बनी हुई है, वो देश विकास नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल कैसा डिजाइन हो? इट अराइज ड्यू टू मिसमैच ऑफ डिमांड। जब हम अपने वर्कर जो काम करना चाहते हैं, जो काम में इन्वॉल्व हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैचअप करके नहीं, किसी तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अरेंज करके काबिलियत किसी काम को करनी है, किसी काम में लगे हुए हैं। हुनर जिस चीज की जरूरत है वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। सीधी लैंग्वेज में कहें, हिंदी के टीचर से इंग्लिश पढ़वाया जा रहा है, इंग्लिश के टीचर से साइंस पढ़वाया जा रहा है। अब ऐसा क्या करेगा बेचारा? कहने को तो गुरुजी हैं, क्लास में जाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, मगर पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं, और क्या होता है, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन तो जवाब में कहते हैं कल पढ़ के बताएंगे। तो ये भी एक क्या है, देश की बहुत बड़ी समस्या है। किताब पढ़ के खाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि किताब पढ़ के यूट्यूब का चैनल देख के खाना अगर बनाएंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। ये वही तरह की समस्या है, और इस समस्या को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिसमैच है हमारे काबिलियत और हमारे इन्वॉल्वमेंट के बीच में। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो साइक्लिकल चेंजेस, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं बूम आ गया है, रिसाइकिल चेंज हो गई है, फॉल चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। भैया हुआ क्या? काम करते थे, मंदी आ गई देश में, क्या हो गया? मंदी आ गई। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। हुआ क्या? तो ये भी तो बेरोजगारी हो गई। जो लोग अभी तक काम कर रहे थे, अब क्या हो गया? उनका काम छिन गया, मंदी के कारण छिन गया, कोरोना के कारण छिन गया, किसी कारण छिन गया। अब जब अच्छे दिन आएंगे तो काम मिलेगा, अभी तो बेकार बैठे हुए हैं। तो ये भी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, जो देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कहीं न कहीं बैरियर का काम कर रहा है। और जब तक ये तमाम समस्याएं बनी रहेगी, हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता जिस लेवल पर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। सपना ही कहूंगा, क्योंकि जब हम अपने देश की एवरी पर्सन हैव अ यूनिक स्पेसिफिक क्वालिटी की जब बात करते हैं, हम उस आखिरी पर्सन की यूनिक क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे, उसकी स्किल का यूज नहीं करेंगे, तो हम तब तक तेजी से विकास नहीं कर सकते। और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को लेकर देश का विकास तेजी से नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं। केवल 6.6% का आंकड़ा दिमाग में बैठा के मत चलिएगा कि 6.6% लोगों को नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, बाकी सब काम में इन्वॉल्व है। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कुछ समय काम मिलता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन काबिल तो बहुत हैं मगर काबिलियत के हिसाब से काम नहीं मिला। कुछ लोगों को मौसम के हिसाब से काम मिला है, सीजन के हिसाब से काम मिला है, और कुछ लोग तो ऐसे इन्वॉल्व हैं कि ना अगर वो बिजनेस छोड़ के हट भी जाएं, उस एक्टिविटी से हट जाएं, तो उनके कोई भी फर्क इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे स्वदेश में अनएम्प्लॉयमेंट के या विश्व के हर देश में अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। और जब तक इन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट का क्योर नहीं आएगा, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री तेजी से अपना विकास नहीं कर सकती। तो होपफुली आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशंस अवेलेबल करा सकें। थैंक यू।